सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया 26 जून, जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है एक एक करके जाने की। दरअसल देश भर में संक्रमितों के आंकड़े के लाइव स्टेटस के बारे में आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि कोरोनिल दवा पर इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा बयान आया है। कहा पतंजलि की दवा अच्छे परिणाम दे रही है, हमने भी किया है चेक। जी हाँ, इसके बारे में आपको बताएंगे। पतंजलि की दवा 100% कारगर है, इसके बारे में तो जानेंगे। लेकिन इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है। सीबीएसई को लेकर 10वीं और 12वीं की परीक्षा हुई रद्द, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला किया। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इस बीच गलवान घाटी में लगातार ड्रैगन आंख बढ़ा रहा है अपने सैनिकों को। जी हाँ, इसके बारे में आपको बताएंगे कि कितने बड़े पैमाने पर सैनिकों को बढ़ा दिया है। और इस बीच आपको बता दें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भी, जी हाँ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भी ऐलान कर दिया है कोरोना वैक्सीन की बस अंतिम चरण में पहुंचा है ट्रायल। इसके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच जुलाई में सीटेट परीक्षा को लेकर भी बड़ी खबर निकल के, अगर आप बिना मास्क लगाकर यूपी में बाहर निकले तो अब आपकी खैर नहीं। इसके बारे में जानेंगे। दिल्ली में सबसे बड़ा फैसला, एलजी ने वापस लिया अपना फैसला। जानेंगे क्या कुछ है कोविड-19 को लेकर नई गाइडलाइन। इस बीच अलर्ट हो जाइए, चीन ने भारत पे कर दिया है साइबर अटैक। जी हाँ, आप पर भी क्या होगा असर, जो सब कुछ खबरें करके जाने के लिए उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भी मानते हैं कि मोदी सरकार के नेतृत्व में देश कोरोना को हराने के लिए तैयार है तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा 4,90,000 को हुआ पार। जी हाँ, आपको बता दें 4,90,880 कंफर्म केसेज आ चुके हैं। अगर हम बात करें पिछले 24 घंटे में तो रिकॉर्ड तोड़ 17,895 मामले सामने आ चुके हैं। मृतकों की संख्या की बात करें तो 15,308 हो चुके हैं। अच्छी खबर यह है कि 2,85,000 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। महाराष्ट्र में कल रिकॉर्ड तोड़ बेकाबू हो चुका कोरोना 4800 को पार पिछले 24 घंटे में आए, जबकि 1,47,000 टोटल मामले सामने हो चुके हैं। दिल्ली में कल 3,390 मामले सामने आए तो टोटल 73,000 के आंकड़े पार कर गए। इस बीच तमिलनाडु में 3,500 मामले सामने आए तो टोटल 70,000 के आंकड़े पार कर गए। गुजरात में 577 मामले सामने आए तो 29,000 के आंकड़े पार कर गए। यूपी में 636 मामले सामने आए तो 20,000 के आंकड़े पार कर गए, जबकि राजस्थान में 287 मामले सामने आए तो 16,200 के मामले हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल में 475 मामले सामने आए तो 15,600 के आंकड़े पार कर गए। मध्य प्रदेश में 147 मामले सामने आए तो 12,500 के आंकड़े हो गए, जबकि हरियाणा में 453 मामले सामने आए हैं तो 12,000 के आंकड़े पार कर गए। तेलंगाना में 920 मामले सामने आए तो 11,300 के आंकड़े हो चुके हैं। आंध्र प्रदेश में 553 मामले सामने आए तो 10,000 के आंकड़े पार कर गए, जबकि कर्नाटका में 442 मामले सामने आए तो 10,000 के आंकड़े पार कर गए हैं। इस बीच बिहार में 215 मामले सामने आए तो 8400 के आंकड़े हो गए। जम्मू कश्मीर में 127 मामले सामने आए तो 6500 के आंकड़े हो गए, जबकि असम में 88 मामले कल सामने आए तो 6300 के आंकड़े पार कर गए। उड़ीसा में भी 210 मामले हैं, पंजाब में 142, केरला में 123, उत्तराखंड में 68 मामले हैं, टोटल 2600 के आंकड़े पार कर गए। छत्तीसगढ़ में 37 मामले सामने आए, झारखंड में कल 42 है, टोटल 2200 हो गए। त्रिपुरा की बात करें तो 32 मामले, मणिपुर में 86। तो ये राज्य दर राज्य आंकड़े हैं फिलहाल। चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि कोरोनिल पर विवाद के बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बोले पतंजलि की दवा के परिणाम आ रहे हैं अच्छे। जी हाँ, आपको बता दें कि पतंजलि द्वारा कोरोना वायरस की दवा ढूंढ निकालने का दावा नए नए सवालों को घेरे में घिरता जा रहा है। उत्तराखंड सरकार ने पतंजलि की दिव्य फार्मेसी को नोटिस जारी किया है। तो सरकार का कहना है कि लाइसेंस इम्यूनिटी बूस्टर के लिए दिया गया था, न कि कोरोना की आयुर्वेदिक दवा के लिए। लेकिन दूसरी ओर सरकार के मुखिया त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि पतंजलि की दवा के परिणाम अच्छे हैं। बात कुछ भी हो लेकिन परिणाम अच्छे हैं। अब तक एक और जहां पतंजलि द्वारा कोरोना की तैयार की गई दवाई पर दावा करने वाले योग गुरु बाबा रामदेव पर उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार के आयुष विभाग द्वारा नोटिस जारी करके उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं, तो दूसरी ओर प्रदेश के स्वयं मुखिया सर्वे शर्मा ने जिस तरीके से उनको कहीं ना कहीं क्लीन चिट दी है बाबा रामदेव को, किस बेस पे दिया गया है, क्या वो पर्सनली इस चीज़ को यूज किए हैं या फिर क्या कुछ इसके पीछे की रीजन है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी हम कह सकते हैं खुशखबरी भी हो सकती है अगर परिणाम अच्छे होते हैं, जो कि मुख्यमंत्री का कहना है कि परिणाम अच्छे हैं। ऐसे में अब इसको ट्रायल होगा, ट्रायल के बाद जांच की जाएगी। जांच में अगर वाकई में योग गुरु बाबा रामदेव की ये कोरोनिल दवा काम करती है तो भारत के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। फिलहाल आपको बता दें कि 7 दिनों के अंदर 100% स्वस्थ करने का दावा किया गया है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2020, सीबीएसई की 10वीं 12वीं की 1 से 15 जुलाई तक होने वाली परीक्षा रद्द। जी हां, आपको बता दें कि सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं क्लास के बचे हुए एग्जाम को कराने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। महाराष्ट्र, दिल्ली और उड़ीसा ने परीक्षा कराने में असमर्थता जताते हुए हलफनामा दिया था।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि 10वीं और 12वीं की 1 से 15 जुलाई को होने वाली परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया है। आपको बता दें कि सीबीएसई ने कक्षा 10वीं की परीक्षाओं को पूरी तरीके से कैंसिल करने का फैसला किया है, जबकि 12वीं की परीक्षा पर अभी भी वैकल्पिक होगी, यानी अभी 12वीं पर कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि गलवान घाटी में फिर से झड़प की आशंका। दरअसल संतोष बाबू 15 जून की रात को जो टेंट उखाड़े गए थे संतोष बाबू कर्नल के नेतृत्व में, चीन ने एक बार फिर से ड्रैगन ने वहीं पर जमा कर लिया है भारी साजो सामान। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच गलवान घाटी के पास हालात अभी भी सुधरे नहीं हैं। 15 जून की घटना के बाद दोनों देशों की सेनाएं भले ही लगातार बातचीत के जरिए मुद्दे को सुलझाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन चीन की ओर से कोई नरम रुख नहीं दिखाया जा रहा है। ताज़ा सैटेलाइट तस्वीरें दिखाती हैं कि चीन की सेनाएं पीछे नहीं हटी हैं, जबकि और मजबूती के साथ मौजूदगी को बढ़ा दिया है। गलवान घाटी में अभी सब कुछ सामान्य नहीं है। इस इलाके में जहां पर 15 जून को कर्नल संतोष बाबू की अगुवाई में भारतीय सेना की चीन के साथ भिड़ी थी, वहां अब चीन ने नई पोजीशन ले ली है। ग्राउंड जीरो के हाई लेवल तस्वीरें दिखाती हैं कि 15 जून के बाद 22 जून को अब दोनों सेनाओं की ओर से नए टेंट लगाए गए हैं। 22 जून को ही सेनाओं के कोर कमांडर स्तर की वार्ता हुई थी। उस दिन ली गई तस्वीरों से ये साफ खुलासा होता, तो ये अपने आप में चीन की अभी भी दोगली नीति भारत धीरे धीरे समझने लगा और अलर्ट भी हो गया। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर एक और बड़ी खबर। फाइनल ट्रायल में पहुंची ऑक्सफोर्ड वैक्सीन, अक्टूबर तक आने का दावा। जी हाँ, कोरोना वायरस के बढ़ते मामले के बीच एक और अच्छी खबर आई है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से, जहां पर अब वैक्सीन अपने क्लिनिकल ट्रायल के अंतिम चरण में पहुंच गई है। दुनिया भर में चल रही खोज के बीच ये पहली वैक्सीन है जो अपने आखिरी चरण में पहुंच गई है। नाम की इस वैक्सीन को एस्ट्राजेनेका का लाइसेंस दिया गया है। अंतिम चरण में ये वैक्सीन यूके के 10,000 वयस्कों और बच्चों को दी जाएगी। भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भी इसमें $100 मिलियन का निवेश किया है, ताकि भारत और अन्य निम्न मध्यम आय वाले देशों के लिए इसके बड़े पैमाने पर उत्पादन किए जा सकें। इस वैक्सीन का ट्रायल दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील में भी किया जा रहा है, तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर होगी। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। 5 जुलाई को होने वाली सीटेट परीक्षा टली, एचआरडी मंत्री ने किया ट्वीट। जी हाँ, आपको बता दें कि 5 जुलाई को देश भर में आयोजित होने जा रही सीटेट यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2020 परीक्षा को फिलहाल सीबीएसई ने स्थगित कर दिया है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए सीबीएसई ने यह बड़ा फैसला किया है। गुरुवार को मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने इस बारे में ट्वीट कर दिया। ट्वीट में उन्होंने कहा है कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए 5 जुलाई 2020 को सीबीएसई द्वारा आयोजित की जाने वाली सीटेट परीक्षा को फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। स्थितियों अनुकूल होने पर परीक्षा की अगली तिथि की घोषणा की जाएगी, तो ये अपने आप में बड़ी खबर। लेकिन हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। तेजस्वी और तेज प्रताप पहुंचे सुशांत के घर, फिल्म सिटी के में नाम जोड़ने की अपील। जी हाँ, आपको बता दें कि पटना बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव गुरुवार को राष्ट्रीय जनता दल राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगनानंद सिंह और तेज प्रताप यादव के साथ दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह के पटना स्थित आवास पहुंचे। उनके परिजनों से मुलाकात करके संवेदना प्रकट की। तेजस्वी यादव ने राजीव नगर आवास पर सुशांत के पिता के सिंह के मिलकर शोक संवेदना प्रकट की और सुशांत के चित्र पर पुष्पांजलि का अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित की। तो ये बड़ी खबर। इस बीच उन्होंने मांग करते हैं कि इसकी निष्पक्ष सीबीआई जांच हो। सुशांत के परिजन जिस गांव जांच की मांग कर रहे हैं, उनकी मांग के साथ हम खड़े हैं। इसके साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार से नालंदा के राजगीर में बन रही फिल्म सिटी का नाम सुशांत सिंह के नाम पर रखने की भी मांग कर डाली है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि बिना मास्क पहने घर से निकलने वालों की अब खैर नहीं, लग सकती है भारी चपत। जी हाँ, दरअसल एनसीआर में बिना मास्क के बाहर निकलने वालों की अब खैर नहीं है। बिना मास्क के पहने घर से बाहर निकलने पर पुलिस सख्ती से पेश आ रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश के नोडल और गाजियाबाद की पुलिस एक मुहिम चला रही है। इस बीच आपको बता दें कि जो भी कोरोना वायरस की इस बीच जो भी मास्क नहीं लगाएगा उसको भारी चपत यानी 1,000 तक के रुपए में जुर्माना दे सकते हैं। और आपको बता दें कि अगर आप
दोबारा इस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन और मास्क नहीं पहनना और अव्यवस्था में दिखे तो 5,000 रुपये का चालान कटेगा। जबकि गाजियाबाद में 7,000 लोगों का भी चालान कट चुका है। यूपी और दिल्ली एनसीआर में भी तेजी के साथ ये मामले चल रहे हैं। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। दिल्ली होम आइसोलेशन वालों को कोविड सेंटर नहीं जाना होगा। एलजी ने वापस लिया फैसला। जी दिल्ली से बड़ी खबर, दिल्ली में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए कोविड केयर सेंटर जाना अनिवार्य नहीं होगा। उपराज्यपाल अनिल बैजल अपने पुराने फैसले से पीछे हट गए हैं, जिसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे शुरुआती 5 दिनों के लिए कोविड केयर सेंटर में रखना अनिवार्य ही होगा। गुरुवार को दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक में इस बात का फैसला किया गया है। यानी कि दिल्ली में अब अगर कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव होता है तो उसे कोविड केयर सेंटर जा करके अपनी जांच नहीं करानी होगी, बल्कि पुराने सिस्टम के तहत सरकार और प्रशासन के लोग घर आकर क्लिनिकल असेसमेंट और फिजिकल असेसमेंट करके देखेंगे कि कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति होम आइसोलेशन में रहने लायक है या फिर नहीं। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। अलर्ट अलर्ट अलर्ट। जी हाँ, चीन ने भारत में किया साइबर अटैक। क्या आपके पास भी आ रहे हैं इस तरीके के मैसेज? दरअसल भारत चीन सीमा विवाद के बीच चीन ने भारत में साइबर अटैक किया है। साइबर अटैक को लेकर भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है। कोरोना महामारी को देखते हुए लोग घबराकर अपना कोरोना टेस्ट करवाना चाहते हैं। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक प्राइवेट लैब में महंगे रेट पर हो रहे कोरोना टेस्ट की वजह से अब लोगों के पास फ्री में कोरोना का टेस्ट कराने के लिए मैसेज आ रहे हैं। जी हाँ, अगर आपके पास फ्री में कोरोना टेस्ट कराने के मैसेज आ रहे हैं तो अब आप हो जाइए अलर्ट, जिसमें एक लिंक दिया होगा, लेकिन हकीकत ये लिंक आपकी आर्थिक बर्बादी का कारण बन सकती है। इस मैसेज को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है। अगर आपके पास इस तरह की कोई लिंक आता है तो उसको बिल्कुल भी ना खोलें। सुरक्षा एजेंसियों की माने तो इस तरीके के साइबर अटैक है जो चीन ने किया है। जानकारों के मुताबिक साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल का कहना है कि भारत में साइबर कानून कमज़ोर होने की वजह से और लोगों में कम जागरूकता होने की वजह से भारत के लोग इस तरह के साइबर अटैक का ज़्यादा शिकार बन सकते हैं। तो ये चीन की एक साजिश है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। कोरोनिल पर बोले आचार्य बालकृष्ण, लाइसेंस के लिए नहीं किया कोई गलत काम। जी हाँ, पतंजलि की दवा कोरोनिल को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और एक और आयुष मंत्रालय इस दवा के प्रचार प्रसार पर रोक लगा दी है तो दवा की जांच करने की बात कही है। दूसरी ओर पतंजलि के सीईओ आचार्य बालकृष्ण का कहना है कि उन्होंने इस दवा के लाइसेंस को लेकर कोई गलत कदम नहीं उठाया है। बालकृष्ण ने कहा है कि हमने दवा यानी कोरोनिल के उत्पादन में सभी प्रक्रियाओं का पालन किया है। हमने दवा में इस्तेमाल किए गए पदार्थों के स्पष्ट सबूतों के आधार पर लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। हमने दवा के निर्माण में इस्तेमाल किए गए पदार्थों पर काम किया है और क्लिनिकल ट्रायल के परिणाम लोगों के सामने रखे हैं और आने वाले समय में सरकार इसकी जांच करेगी और जांच में हम 100% खरे उतरेंगे। तो ये बालकृष्ण का दावा है। हालांकि अब आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी इसका समर्थन कर दिया है, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी के बांदा में टिड्डियों का हमला, इलाके में फसल हुई चौपट। जी हाँ, आपको बता दें कि देश के कई इलाकों में टिड्डी दल का हमला जारी है। हजारों लाखों की संख्या में टिड्डियां खेतों पर हमला बोल देती हैं और देखते ही देखते फसलें चट कर जाती हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश में इसका असर ज़्यादा है। ताज़ा मामला उत्तर प्रदेश के बांदा का है, जहां तुरा बदौसा गांव में टिड्डियों का हमला हुआ और 1 घंटे के अंदर इलाके की अनाज और दलहन समेत कई फसलें चौपट हो गई हैं। बांदा के तुरा बदौसा गांव में टिड्डियों के हमले में किसानों पर आफत की पहाड़ टूट पड़ी है, क्योंकि उनकी कई फसलें चौपट हो गई हैं। तो ये एक बड़ी खबर। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह समेत 150 कांग्रेसियों के खिलाफ FIR। जी हाँ, मध्य प्रदेश के में उपचुनाव से पहले सियासत चरम पर है। इस बीच नेताओं पर FIR दर्ज कराने के मामले में भी लगातार सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि ताज़ा मामला मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से जुड़ा है। दिग्विजय सिंह समेत कांग्रेस के 150 कार्यकर्ता के खिलाफ FIR दर्ज की गई। दरअसल कोरोना महामारी के नियमों के उल्लंघन के आरोप में इनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई थी और इसी को देखते हुए ये बड़ी बातें हैं। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें, बिग ब्रेकिंग निकल के आ रहे, जहां पर राजस्थान में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए 18 लाख से ज़्यादा लोगों को वितरित किया गया काढ़ा। जी हां, आपको बता दें कि आयुष तथा चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा है कि कोरोना जैसी महामारी को रोकथाम के लिए आयुर्वेदिक विभाग द्वारा प्रदेश भर में आमजन की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए 18 लाख से ज़्यादा लोगों को काढ़ा वितरित किया जा चुका है।
और ये प्रक्रिया निरंतर जारी है। उन्होंने कहा है कि सरकार आयुर्वेद पद्धति को बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। आयुष मंत्री ने कहा है कि आयुर्वेदिक विभाग द्वारा प्रदेश में 13 मार्च से 24 जून तक 95,000 से ज़्यादा जगहों पर 18,84,041 लोगों को काढ़ा वितरित किया जा चुका। तो राजस्थान में ये सरकार का एक इनिशिएटिव है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। दुनिया भर में जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं आपको जानना बेहद जरूरी है, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर। हरियाणा कोरोना मरीजों से मनमाने दाम नहीं वसूल सकेंगे निजी हॉस्पिटल, इलाज के पैकेज तय करेंगी सरकार। जी हाँ, कोविड-19 के इलाज के लिए निजी हॉस्पिटल की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए हरियाणा सरकार ने प्रस्ताव तैयार कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ये प्रस्ताव बनकर मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दिया गया। आपको बता दें कि 2400 रुपये से ज़्यादा कोई भी हॉस्पिटल आपका पैसा नहीं ले सकता, खासकर कोविड-19 की जांच के लिए। तो 2400 रुपये से ज़्यादा। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। दुनिया भर में जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं, 94 लाख के आंकड़े पार कर गए हैं। जी हाँ, 94,40,000 कन्फर्म केसेज हैं, जबकि मृतकों की संख्या 4,83,000 को पार कर गई है। इस बीच यूनाइटेड स्टेट में 24,27,000 कन्फर्म केसेज हैं, मृतकों की संख्या 1,23,000 को पार कर गई है। ब्राज़ील में 11,93,000 कन्फर्म केसेज हैं, तो वहीं 53,000 के आंकड़े को पार कर गई है। रसिया में 6100 के 6,13,000 कन्फर्म केसेज हैं, तो वहीं 8600 के करीब लोगों की मौत हो गई है। इंडिया में 4,73,000 कन्फर्म केसेज हैं, तो वहीं 14,000 करीब लोगों की मौत हो गई, जबकि यूनाइटेड किंगडम में भी तेजी के साथ आंकड़े। तो दुनिया भर के आंकड़े दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर भी इतने, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलिए। वीडियो बनाइए। जय हिंद।